लोग होते हैं ना कि हम बॉक्स में रह के करना चाहते हैं, एंड नथिंग रॉन्ग विद दैट. यू वांट टू बी अ रैपर. You never even used to How probably do you know acknowledge it. so much about me? I like to research. You are the Nardwar of India, Nardwar of India. I know you don't care कि मैं तुम्हारे प्रोजेक्ट को नहीं सुनता, लेकिन पूरी जो बीट्स हैं उसमें बहुत डिफरेंट है वो, तो वो भी बहुत लोगों ने सुना नहीं है वो प्रोजेक्ट, है ना? बाहर भी नहीं, मतलब खुद के कॉन्सेप्ट्स और खुद के आइडियाज मेरे पास पड़े हैं. जैसे मैंने आपको सीधे मौत रिप्रेजेंट करता है दिल्ली, डिवाइन मुंबई. योर थिंग वाज चलो अब थोड़ा सा करते हैं a bit of fun stuff. The rapid fire type segment है. Welcome back to Desi Renaissance Art Over Cloud. आज हमारे साथ हैं the super talented Heartborn. How are you, bro? I'm absolutely fine. आप कैसे हो? बस बढ़िया बढ़िया. कैसा रहा आपका कल शो जो साकेत सोशल में? ग्रेट, मज़ा आया. काफ़ी लोग आए, बहुत लोगों ने एंजॉय किया, एंड काफ़ी नए लोग थे जो मुझे नहीं जानते थे. दे वर देयर फॉर यशराज, सो दे सेड दैट यू मेड अ फैन, एंड आई मतलब अब बहुत अच्छा लगा मुझे जान के कि लोगों को मेरा म्यूज़िक फर्स्ट टाइम सुनने में भी बहुत पसंद आया. आई वॉज गेटिंग दिस रिव्यू अलॉट कि मैं पहली बार सुन रहा हूँ. अच्छा. आपको और पहली बार ही लाइव परफॉर्म करते देख लिया. So it was a great experience and you have earned a fan. I was like, let's go. Nice. How long was your set? कि कितने टाइम Half an hour. It was around half an hour. Half an hour, yeah. और कितने गाने परफॉर्म करे आपने? 9-10 गाने. 9-10 गाने. अच्छा रिस्पॉन्स था. बहुत अच्छा, मतलब काफ़ी लोग थे जो मेरे लिए भी आए थे वहाँ. सिर्फ और सिर्फ there was this guy. He said that I'm from Patiala and I came for you, and I was like, damn. मतलब पटियाला पंजाब में बहुत दूर है. I was like, थैंक यू सो मच. बट आई थिंक वही म्यूजिक का ये है ना कि द वे यू कनेक्ट विद पीपल, आपको खुद इमोशंस लेट यू डू थिंग्स, एंड पीपल इफ दे कनेक्ट इमोशनली टू यू आपके म्यूजिक से और आपसे, तो दे लाइक उनका वो चीज़ें करने का एक्सटेंट बहुत बढ़ जाता है. एग्जैक्टली. कि वो चीज़ें बहुत आगे तक कर सकते हैं आपके लिए. अगर अब उनका इमोशंस फीलिंग्स जुड़ी आपके म्यूजिक से आपसे, बिकॉज उनको फ़र्क नहीं पड़ता कि you do give a damn or not, but they just care about your music. मैंने भी जब पहला आपको प्रॉपर एक्सप्लोर करना शुरू करा था, आई हर्ड योर प्रोजेक्ट दीपक इज डेड जो 2023 में आया था. वो बहुत बढ़िया प्रोजेक्ट है, और पहला प्रोजेक्ट वो ड्रॉप करना एज अ कॉन्सेप्ट एल्बम जो आज के टाइम पे भी बहुत सारे आर्टिस्ट नहीं करते हैं यहाँ पे. बहुत कम होता है. उसमें 2 स्किट भी थी, इंटरल्यूड भी था. तो उसका जो पूरा प्रोसेस था वो शुरू कैसे हुआ था वो आइडिया? बिकॉज मेरे हिसाब से वो कैरेक्टर इज हाफ बेस्ड ऑन यू एंड हाफ फिक्शन, राइट? सो हाउ इट स्टार्टेड यू आर आस्किंग. एक्चुअली आई वाज अ गाय हु यूज्ड टू डू जॉब. नाइट शिफ्ट करता था मैं. अच्छा. एक कंपनी में लगा था. आफ्टर मैं जब ग्रेजुएशन कर ही रहा था मेरी, उसी के बीच में लग गया था, बिकॉज आई वॉज नॉट, मैं मतलब घर से ही पढ़ रहा था. अरे होम स्कूलिंग टाइप, वही कॉलेज पे. तो मैं कॉलेज नहीं जाता था, सिर्फ एग्ज़ाम देने जाता था. तो बिकॉज आई थॉट दैट कहीं और लगाऊं इस दिमाग को, पढ़ाई तो घर पे हो जाएगी, बट मुझे कुछ अर्न करना था, पैसे खुद के खर्चे वगैरह, और घर वालों से मांगना 12th के बाद अच्छा नहीं लगता था. मैं सोचा लेट्स डू समथिंग अबाउट इट, एंड फिर जॉब करना चालू करी मैंने. नाइट शिफ्ट थी, एंड एक कंपनी थी, स्टार्टअप था, सो दे वर हायरिंग. तो मैंने सोचा चलो, उन्होंने भी सोचा कि ले लेते हैं, इंग्लिश तो आती है इसे अच्छी, एंड दे वांटेड अ बैक कॉल सेंटर टाइप BPO था, बट अच्छी इंग्लिश चाहिए थी, तो थी. काम करता था, कंटिन्यूसली काम करता गया उसी कंपनी में. देन आई मेट दिस गाय, मेरा एक दोस्त था देवेंद्र करके. सो उससे मुझे, मतलब जो एल्बम है जो उसका पहला गाना ढलता सूरज, वहाँ से चालू होती है चीज़ की. जब हम एक ब्रेक पे निकले तो हमने ढलता हुआ सूरज देखा, वो ढल गया सूरज, एंड ही सेड कि भाई क्या लाइफ हो गई है, मतलब ना तो ढलता सूरज देख पाते हैं ना चढ़ता. So I was like, damn. So that's when this everything came to my mind कि क्या करना है. At that time वही कि मैं उसी पे काम कर ही रहा था, कुछ सॉन्ग्स पे, कुछ एक दो सॉन्ग्स पे काम कर ही रहा था. फिर वो जब खटका मेरे दिमाग में, then I realized कि that let's do it like this. फिर वो
वो जो इंट्रो जो उसका पहला स्किट है रियलाइजेशन, हाँ, वो सेम वैसे ही मतलब उसी तरीके से हमने मतलब बात करी थी जिस तरीके से वो स्किट पे है। हाँ हाँ, वो एक्चुअल जब वो बात भी हो रही है ना स्किट में, और वो स्टार्टिंग में जब है वो लग भी ऐसी रहा है कि नॉर्मल कोई कन्वर्सेशन है, सुट्टा जला लिया, बैठे हैं और बात कर रहे हैं, तो इट वाज लाइक एग्जैक्टली लाइक दैट। बट वो स्मोक नहीं करता था, बट वी वांटेड टू गिव इट मोर लाइक दैट कॉर्पोरेट टच, सो हमने वो सिगरेट वाला लाइटर वाला, एंड इफ यू हेयर द मतलब वो रियलाइजेशन अगर आप सुनते हो तो यू विल नेवर फील लाइक कि वी आर एक्टिंग, लाइक दो बंदे एक्ट कर रहे हैं उसके अंदर, दे लाइक किसी ने रिकॉर्ड कर दी वो चीज़, देन म्यूजिक डाल दिया उस पर। वो बहुत नेचुरल और बहुत ऑथेंटिक लग रहा है, बहुत ऑथेंटिक है, बिकॉज वर्क किया है कॉर्पोरेट में तो पता है कि कैसे बात है, क्या होता है क्या नहीं होता है, सिंपल इज दैट। पूरा प्रोजेक्ट भी बड़ा सही है, जैसे जो आप कह रहे हो कि अलग अलग इमोशंस और अलग अलग स्टाइल्स भी आपने बड़ी अच्छी तरह दिए थे। हार्ड, मेरे को बेस्ट गाना उसमें लगता है मेलोडिक जो है, दैट्स ओके। That's okay. That's okay. Man, that's so underrated. Third track, no? Third track, and because that's before dying. Yes, exactly. Yeah, so that's okay. उसमें वही बोलता है कि if I die, that's okay. Exactly. और उसका जो हुक है और उसकी जो मेलोडी है ना, वो बहुत ही ज़्यादा, जैसे आप कह रहे हो, बहुत ज़्यादा अंडररेटेड है मेरे। अंडररेटेड है, it is underrated। पूरा गाना है वो इतना कैची और इतना वाइबी, मुझे बहुत सही लगता है वो गाना। आई थिंक पूरी एल्बम का मेरा फेवरेट गाना वही है, दैट्स ओके। लाइक आप अगर आपको अगर दैट्स ओके पसंद है तो इट्स लाइक वेरी यूनिक टेस्ट, बिकॉज वो बहुत अंडररेटेड है, बहुत अंडररेटेड। वो जब मैंने पहली बार सुना भी था आई थिंक प्रोजेक्ट, मेरे को लगा था कि ये गाना सबसे ज़्यादा स्ट्रीम हुआ होगा, सबसे ज़्यादा मतलब, पर वो उतना है नहीं, पर वो बहुत सही गाना लगता है मुझे। और आपने कॉर्पोरेट में कितने टाइम काम करा है? 2 years। अच्छा, 2 years, मतलब अलग अलग कंपनीज में। अच्छा, अलग अलग कंपनीज में। मैंने वो जो कंपनी थी जब एल्बम कर रहा था तब मैंने 6 महीने उसमें काम किया। देन आई वेंट टू डिफरेंट कंपनी। अच्छा, फिर उधर मैंने 1 साल काम किया, फिर ऐसा करके 6 महीने कहीं और काम किया। अच्छा, तो 2 साल कर रहा था फुल टाइम प्रॉपर, और म्यूजिक साथ में म्यूजिक चल रहा था। इवन 1 minute रैप चैलेंज जब भी मैं जीता था तो तभी मैं जॉब भी कर रहा था। अच्छा, नाइस। बिकॉज लोगों को ये समझ नहीं आता दैट यू स्टार्टेड म्यूजिक प्रॉब्ली इन 2020 2021, अब 2025 हो गया है, तो इट टेक्स अ बिट ऑफ टाइम टू बिल्ड योरसेल्फ एज वेल, नो, म्यूजिक में। और वो भी बहुत लोग नहीं कर पाते इतने टाइम में भी, है ना? हाँ, नहीं कर। तो इफ यू लुक बैक एट योर जर्नी, आपको क्या लगता है कि आपने क्या अलग करा अपने? एक तो साउंड, तो ऑब्वियसली यू हैव अ वेरी यूनिक साउंड, उसके अलावा कि आपने अपने आप को ऐसा क्या प्रोजेक्ट करा दैट यू बीन एबल टू एटलीस्ट ब्रेक थ्रू द नॉइज, कि एक वो है कि अब हार्डबोन एक पता है लोगों को जो प्रॉपर हिप हॉप सुनते हैं एटलीस्ट? फ्रॉम स्टार्टिंग हिप हॉप रैपिंग, इट वाज मतलब वो मेरा मतलब मैं उस बॉक्स में नहीं रहना चाहता था। मतलब लोग होते हैं ना कि हम बॉक्स में रह के करना चाहते हैं, एंड नथिंग रॉन्ग विद दैट। यू वांट टू बी अ रैपर जो बिल्कुल एकदम रैप कर रहा है, यू कैन डू दैट, श्योरली डू इट। मेरा जो अलग सीन था वो ये था कि जहाँ मैं हूँ, मतलब मैं जिस शहर से हूँ वहाँ ये चीज़ हो रही है कि रैप कर रहे हैं, बहुत हार्डकोर रैप हो रहा है, लोग दे फक विद द फ्लो, एवरीथिंग, दे लाइक इट, है ना, दे गो फॉर इट, ऐसा। बट मेरे लिए था कि म्यूज़िक इज़ द प्रायोरिटी। मतलब लिरिकल नॉलेज ये सब कॉम्प्रीहेंड करने के बाद, ये सब लेने के बाद, अब सब कुछ चीज़ें डिस्कवर करने के बाद मुझे ये था कि आई हैव दैट राइटिंग स्किल, बट व्हाट आई डोंट हैव इज म्यूजिकलिटी, और है भी तो आई नीड टू रिफाइन इट। मतलब ऑब्वियसली थी म्यूजिकलिटी एट द फर्स्ट प्लेस, तब जाके सब कुछ हुआ, वो मैंने रिफाइन करी। मतलब म्यूजिकलिटी वाज द ओनली थिंग विच आई कंसीडर्ड एट दैट पॉइंट, एंड टिल नाउ मैं उसी को ही कंसिडर करता हूँ कि आई एम मेकिंग म्यूजिक फॉर माई सेल्फ। मैं क्या सुनूंगा, मैं क्या सुनना पसंद करूँगा, एंड वही चीज़ है कि एक इंसान म्यूज़िक इसलिए सुनता है ताकि वो हील हो सके, उसको अच्छा लग सके, एंड वो म्यूज़िक के थ्रू ही हो सकता है। म्यूज़िकलिटी एक ऐसी चीज़ है जो कि कांस्टेंट रहनी चाहिए, और वो मैं उस पे ज़्यादा मेरा फोकस रहता था, वो था। आई थिंक म्यूजिकलिटी आपका सोनिकली तो बहुत सही है साउंड, और वही आई थिंक एक
रैप तो कर सकते हैं बहुत लोग, बट अच्छा रैप या अच्छा रैपर, उनको मैं रैपर भी नहीं बोलता एक्चुअली, मैं उनको आर्टिस्ट ही बोलता हूँ, म्यूजिशियन ही बोलता हूँ, बिकॉज वो म्यूजिक की नॉलेज होना बहुत ज़रूरी है आई थिंक उस लेवल तक आपको पहुँचने के लिए। और स्टार्टिंग में भी जो आपने फर्स्ट एल्बम करी है उसमें यू ओनली हैड वन प्रोड्यूसर नो, डेडपैन, उसने पूरी प्रोड्यूस करी है, तो उसके पीछे क्या आइडिया था? बिकॉज यू वांटेड इट टू हैव अ कोहेसिव फीलिंग, कि पूरा कोहेसिव लगे बढ़िया सा। एक्चुअली ही वाज वर्किंग लाइक, वो था कि आई डोंट, मतलब मैं उस टाइम पे इतना इन्वॉल्व था जॉब को लेकर भी और म्यूज़िक को लेकर, मुझे दोनों को टाइम देना था, मतलब मजबूरन तो किसी को नहीं देना था, दोनों ही मेरे को करने थे मेरी मर्जी से। मुझे था कि आई डोंट वांट टू इन्वॉल्व टू मेनी पीपल, मतलब ज़्यादा लोग इन्वॉल्व करूँगा, बहुत सारे लोगों से कम्युनिकेट करना पड़ेगा, बहुत सारे लोगों से बातचीत करनी पड़ेगी अकॉर्डिंग टू देयर moods, emotions, situations, circumstances. I cannot handle that much. तो and second thing is कि we were working on 2-3 songs already. अच्छा, before that. Yeah. So we thought that let's just continue it and complete that. And even उस एल्बम को भी कंप्लीट होने में 1.5 साल लग गए। अच्छा, तो स्टार्ट हो गई थी वो 2022 या 2021 एंड में? हाँ, अच्छा, तब स्टार्ट हो गई थी। 2021 एंड में चालू हो गई थी वो, बट वही है कि उस चीज़ को लाते लाते ही हमको इतना टाइम लग गया, एंड सिंस आई वाज वर्किंग विद ओनली वन पर्सन, सोचो एक बंदे के साथ आप काम कर रहे हो, स्टिल आपको, अगर आप इतने सारे लोगों के साथ काम करोगे तो आपका तो यू कैन नोटिस दिस पैटर्न in many albums, like in Talanjun's album Umair is the like एक दो गाने जोखे ने प्रोड्यूस करे, बाकी सब उमेर ने करे, it's because it gets easy, exactly, easy for you to convey your message to that person, आपको क्या चाहिए, क्या करना चाहिए, ऐसा सबको आप हैंडल नहीं कर सकते। और आई थिंक उससे ये भी हो जाता है कि प्रोड्यूसर आल्सो फील लाइक इट्स अ कोलैबोरेटिव प्रोजेक्ट नो, तो वो भी अपना एक एक्स्ट्रा वो अपना ही, हाँ वो फिर उसे अपनी प्रोजेक्ट समझ के ट्रीट करता है। एग्जैक्टली, वो ये नहीं देखता कि एक बंदे का मतलब कि मैं तो वन ऑफ देम हूँ, एग्जैक्टली, वो ऐसे नहीं, वो सोचता है कि आई एम द वन, एग्जैक्टली ऐसा। और वो है भी, इट्स अ पैशन बेस्ड थिंग ना, कि यू आर पैशनेट अबाउट इट, तो आप भी चाहते हो एक सर्टेन वे से हो सारा कुछ, तो मुश्किल हो भी जाता है। बट यू सेइंग अभी यू ड्रॉपिंग अनदर एल्बम सिनाश के साथ, तो इट्स कमिंग दिस ईयर, नेक्स्ट ईयर? दिस ईयर प्रोबेबली। दिस ईयर? ओह नाइस। इट्स अ प्रॉपर फुल ऑन एल्बम, नॉट अ मिक्स टेप? Not a mixtape, album. Concept album again? If I say it's an album, it will be concept. Nice. वो मुझे बड़ा सीन में गंदा लगता है when someone drops an album और वो mixtape होती है basically, निकलती है mixtape, हाँ, तो लगता है क्या है ये कि I don't, मैं हाथ ही नहीं लगाता फिर उस प्रोजेक्ट को, उसको अगर एल्बम बोल के निकाल रहे हो तो मैं हाथ ही नहीं लगाऊंगा, सुनूंगा भी नहीं। Exactly. I know you don't care कि मैं तुम्हारे प्रोजेक्ट को नहीं सुनता, लेकिन I do care about that, and I respect those जो concept put करते हैं। हाँ, exactly. Because mixtape बनाना और album बनाने में दिन रात का फर्क है। बहुत ज़्यादा, बहुत। You have to, देखो mixtape is like if I say like mathematical terms में बोलूँ तो mixtape is like structure, कोई 5-6 डंडियों को जोड़ के वो लास्ट में कनेक्ट कर देना, इट्स अ मिक्सटेप एंड यू वोंट गेट इट दैट ये क्या है। एल्बम इज अ फुल सर्कल दैट यू स्टार्ट एन एल्बम, लिसन टू इट, एंड एट द एंड आप उसी पॉइंट पे वापस पहुंचते हो, बट एक नए इंसान की तरह। और आई थिंक एल्बम में ये भी होता है कि वो आप सर्कल में भी ना एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट में 10 अलग तरीके से पहुंचोगे, कि 10 अलग लोग सुनेंगे, वो सब 10 अलग माइंड से, अलग इंटरप्रिटेशन होगी सबकी, सब कुछ अलग होगा। और वो जैसे अभी भी मैं अगर कोई एल्बम सुनता हूँ जो 5 साल पहले 10 साल पहले आई थी, अगर अच्छी एल्बम है उसको आज भी आप सुनोगे ना तो आपको एकदम से लगेगा अच्छा मेरे को ये तो पता ही नहीं चला था इस एल्बम में कि ये चीज़ तो मैंने मिस कर दी थी। उसमें हमेशा यू फाइंडिंग समथिंग और दी अदर। मिक्स टेप में है कि इट्स लाइक वन लिसन, दे कुड बी गुड सॉन्ग्स, पर उसमें इतना ज़्यादा मतलब वो जो बोलते हैं ना ईस्टर एग्स वगैरह वो नहीं होते। तो अच्छा एल्बम का यू डिसाइडेड, ऑब्वियसली आई डोंट वांट यू टू टेल द नेम एंड स्टफ, बट आपका नाम डिसाइड हो गया, ट्रैक्स एवरीथिंग इज डिसाइडेड? अच्छा, ऑल द ट्रैक्स मोस्ट ऑफ देम डन? या। नाइस।
crazy album. Like it's very unique. I can say storyline. अच्छा, नाइस. Very unique storyline. Like you might have like एक एल्बम में भी लोग बहुत सारी चीज़ें ऐसे करते हैं कि दुख से शुरू होती है, खुशी पे ख़त्म, खुशी से शुरू होती है, दुख पे ख़त्म, ऐसा करके कुछ ना कुछ तो कॉम्बिनेशंस ट्राई करते हैं. बट इट्स नॉट अबाउट कॉम्बिनेशंस. ये एक मूवी है. हाँ, नाइस. आई एम जस्ट मैं मूवी बना रहा हूँ अच्छा, नाइस. एक तरीके से. एक एल्बम के थ्रू लोगों को 10-12 ट्रैक्स की मूवी की यू लिसन टू इट एंड सी व्हाट्स गोइंग ऑन. क्या हो रहा है, क्या चल रहा है. लुकिंग फॉरवर्ड टू इट. तो इसका रोल आउट वगैरह भी आप कुछ अलग टाइप का प्लान कर रहे हो? अलग प्लान कर रहे हैं. मतलब हमने अभी बहुत सारी चीज़ें डिसाइड नहीं करी है कि हमको क्या करना है, बट हम इसका रोल आउट प्लान थोड़ा थोड़ा हमारे दिमाग में आइडिया है कि क्या करना है. बिकॉज वी वांट टू, मैं कहूँगा अगर इफ़ आई वांट टू, एक चीज़ जो मुझे करनी है इस थिएटर थ्रू दिस एल्बम. हाँ, नाइस. आई वांट टू डू अ थिएटर. कि एक थिएटर में लोग बैठे हैं, आप वो देखते हो, क्या बोलते हैं, ऑर्केस्ट्रा या क्या, उसे क्या बोलते हैं, सॉरी, ओपेरा हाउस टाइप में. ओपेरा हाउस, सॉरी, आई गेट द पॉइंट. ओपेरा हाउस. सो आई वांट टू डू दैट. दैट वुड बी क्रेजी इफ यू एक्चुअली पुल दैट ऑफ. वही कि उसको बहुत मुश्किल है, उसको मतलब पुल करना बहुत मुश्किल है, उस चीज़ को एग्जीक्यूट वगैरह करना. बट ये एक चीज़ आई वांट टू डू थ्रू दिस एल्बम. इफ़ यू कैन डू इट और इफ़ यू एग्जीक्यूट इट वेल, वो चीज़ ऐसी होगी जो कुछ चीज़ें होती हैं ना, प्रोजेक्ट्स ऑफ लेगेसी, ये दैट वुड बी लाइक वन ऑफ देम. दैट वुड बी लाइक वन ऑफ दोज लेगेसी प्रोजेक्ट की 5 साल 10 साल बाद भी जब लोग आपके डिस्कोग्राफी को देख रहे हैं तो वो कहेंगे कि ही डिड समथिंग लाइक दिस. और वो मेरे हिसाब से दीपक इज डेड भी अगर देखा जाए, बीइंग योर फर्स्ट प्रोजेक्ट, इट इज़ अ लेगेसी प्रोजेक्ट. बिकॉज उसका जो पूरा कॉन्सेप्ट है, जिस तरह से आपने पूरी स्टोरी टेलिंग करी है, उसमें अलग अलग सोनिकली बहुत डिफरेंट है वो, बहुत ज़्यादा. तो वो आई थिंक वो भी एक ऐसा प्रोजेक्ट है जो जितने लोग जब सुनेंगे ना, एक्सप्लोर करेंगे, दे विल अंडरस्टैंड कि हाउ गुड इट इज. बहुत सारे ईस्टर एग्स हैं. हाँ, बहुत सारी चीज़ें यू कैन अंडरस्टैंड लाइक कि क्या बात हो रही है. और इंटरल्यूड आता है उसमें. तो उसमें आता है कि ये जॉब कर रहा है, मतलब वो ऐसा कि कहाँ गया, उसको फाइल सबमिट करने को बोली थी, वो बोलता है दीपक इज डेड. फिर देन दैट ट्रांजिशन हैपेंस. तो वो चीज़ मैं भी अभी कल फिर से रिविजिट कर रहा था ऐसी इस पॉडकास्ट के लिए डिस्कोग्राफी वगैरह. तो मैं भी कल सुन रहा था, तो मेरे को लग रहा था यार जैसे सोनिकली भी मेरे को कुछ चीज़ें पिक हो रही थी जो मैंने लास्ट टाइम जब सुनी थी मेरे को पता नहीं चली थी. तो वो आई थिंक दैट इज़ अ मार्क ऑफ अ गुड एल्बम और गुड प्रोजेक्ट, जब व्हेन यू फील लाइक ओके आई एम लर्निंग समथिंग न्यू अबाउट दिस, यू नो. तभी हम लाइक 1.5 साल लग गया वो चीज़ करने में. तो ये एल्बम में भी कब से काम चल रहा है जो अभी 2 साल. अच्छा, 2 साल से इसमें भी चल रही है. अच्छा, तो 2 साल में प्रोडक्शन वगैरह जो स्टार्टिंग से थी वैसी है या उस चेंजेस आए हैं? नहीं, वही है. अच्छा, मतलब थोड़ा बहुत चेंजेस, थोड़ा टाइम के साथ जैसा सीख रहे हैं तो बस ला रहे हैं. बट वी आर नॉट मैनिपुलेटिंग इट एट मतलब एट दैट लेवल की, मतलब किसी ने 2 साल पहले सुना, 2 साल बाद अगर वो चीज़ सेम सुन रहा है तो उसको ऐसा लगे कि यार 2 साल पहले तो कुछ अलग ही साउंड कर रहा था. नहीं, अच्छा, वैसा नहीं है. तो मतलब वो एसेंस जो है वो सेम ही है. वो एसेंस वही है, वो बस हमारे मन की शांति के लिए हम कर रहे हैं थोड़ा बहुत कि वो किसी को ऑब्जर्व नहीं होगा. अच्छा. और सनाश के साथ आपने अपनी ईपी भी करी थी परिणाम करके. या परिणाम, वो मुझे बहुत, उसका जो सोनिकली वो बहुत एक्सपेरिमेंटल है, उसकी बीट्स बहुत ज़्यादा. आई थिंक सेकंड ट्रैक सबसे ज़्यादा डिफरेंस है उसमें. मैं भूल गया अभी नाम सेकंड ट्रैक का क्या है. काफ़ी पाप मत कर याद, आई गेस. आई थिंक सेकंड ट्रैक था उसका काफ़ी पाप. हाँ, या काफ़ी पाप. हाँ, काफ़ी पाप. तो काफ़ी पाप जो ट्रैक है वो भी बहुत एक्सपेरिमेंटल है और पूरी जो बीट्स हैं उसमें बहुत डिफरेंट है वो. तो वो भी बहुत लोगों ने सुना नहीं है वो प्रोजेक्ट, है ना, वो सुना नहीं है काफ़ी लोगों ने. तो वो उसका क्या आइडिया था जब आप कर रहे थे? यू वांटेड टू मेक समथिंग एक्सपेरिमेंटल या क्या, उसका क्या सीन था? सो व्हाट हैपेंड इज दैट आई वेंट टू दिस जोन, ट्रैप जोन. हाँ, वो उसमें बहुत ट्रैप, न्यू स्कूल और एक्सपेरिमेंटल बीट्स हैं. तो मैं वो पर उसमें ट्रैप मतलब एज सच ट्रैप नहीं है, आप देखो तो, पर उसमें एलिमेंट्स हैं ट्रैप, एलिमेंट्स हैं ट्रैप के, बट उसमें ट्रैप नहीं है. 1% मतलब ऐसा लगेगा नहीं कि आपको ये ट्रैप है गाना. तो मैं बहुत ट्रैप में चला गया था एक टाइम पे, एंड देन आई वाज लाइक कि बट
ट्रैप वाज मतलब मेरे मुंह से जो निकल रहा था, जो मैं बना रहा था, बहुत जेनरिक था, बहुत जेनरिक, काफी मतलब सबके जैसा साउंड कर रहा था बेसिकली, सबके जैसा ही साउंड कर रहा था कि मतलब ये तो बहुत ही जेनरिक है। आई वाज लाइक आई डोंट वांट टू डू इट एट द फर्स्ट प्लेस। मैं ये बनाने भी नहीं आया था, मतलब आई एम द गाय हु हैज डन दीपक इज डेड, सो आई डोंट वांट दिस टू यू नो बी आउट देयर। सो और फिर उसके बाद आई हैड सम डिस्प्यूट्स विद दैट ट्रैप आर्टिस्ट एज वेल जो प्रोड्यूस कर रहा था। तो वो अच्छी के लिए हुआ कि मतलब देन आई गॉट अ चांस टू ऐसा कि टू वर्क विद सिनेश। ऐसा सिनेश ने मेरे को कांटेक्ट किया, एक शो पे मिला था, तो सिनेश ने बोला कुछ करते हैं साथ में, एंड आई सेड दैट आई हैव दीज लिरिक्स एंड लेट्स डू समथिंग, लाइक आई डोंट वांट देम टू गो टू वेस्ट। तो फिर मतलब जो वो प्रोजेक्ट है ना, इट्स एक्चुअली नॉट माइन, इट्स सिनेश's प्रोजेक्ट, बिकॉज उसने ही मतलब लास्ट जो आउट्रो है, परिणाम का आउट्रो है वो उसका पूरा प्रोडक्शन है। उसमें बस मेरा स्टार्टिंग में वॉइस नोट है, जो कि एक्चुअल वॉइस नोट है जो मैंने फ्रस्ट्रेट होकर उसे भेजा था। उसमें एक वॉइस नोट है, अगर आप ध्यान से सुनो कि काम कब होगा सिनेश। आई वाज टेलिंग हिम कि कंप्लीट दिस ईपी भाई, कंप्लीट दिस फकिंग ईपी ब्रो। तो उसने वो वॉइस नोट ही लगा के फिर वो ईपी कंप्लीट कर दी। सो या इट इज़ लाइक, और वो जो आउट्रो है सरप्राइजिंगली वो लंदन फैशन वीक के लिए उसने प्रोड्यूस किया था। नाइस। रैंप वॉक के लिए। अच्छा। बट वो उसको कोई पैसा नहीं दे रहे थे, प्लस कोई क्रेडिट नहीं दे रहे थे, तो इसलिए उसने फिर वो उन्हें दिया नहीं दिया। ओके, दैट्स नो पॉइंट, अगर नाम भी नहीं दे रहे, प्लस कोई पैसे भी नहीं दे रहे, कुछ भी नहीं कर रहे। सो मैं आपको एक बात बताता हूँ कि वो लोग यही होता है, मतलब कोई रैंप वॉक कर रहा है तो चल रहा है कुछ पीछे, तो दे डोंट गिव अ क्रेडिट अबाउट इट, राइट? सो वो तो मतलब उनका तो है ही नहीं, दे डोंट कंसीडर इट। तो उसने बोला नहीं मैं नहीं कर सकता, तो आप बोला ठीक है नहीं करना तो कोई बात नहीं, फिर उसने इसमें डाला ये। तो ये पूरा एक कॉन्सेप्ट, ये भी एक तरीके से कॉन्सेप्चुअल ही थी ईपी। मतलब मेरी तो ईपीज, मतलब मैं ये नहीं कहता हूँ कि ईपीज कॉन्सेप्चुअल होनी चाहिए, बट मेरे अंदर एक कीड़ा है जो मैं फुलफिल करता हूँ थ्रू दीज, कि मैं स्टोरी लाइन बना देता हूँ, ठीक है? मत कर याद, काफ़ी पाप। तो आप अगर सुनोगे तो इनका जो साउंड सोनिक है कहीं ना कहीं पे कनेक्ट करता है। आप अगर पूरे ऐसे सुनोगे तो आपको पता चलेगा कि हाँ यार ये तो मतलब एक एक चीज़ ऐसा, मतलब पूरी ईपी का पोस्टर देख, मतलब ईपी का अगर मैं पोस्टर भी देख रहा हूँ तो पता चल रहा है कि कैसा साउंड होने वाला है, ऐसा साउंड। पर वो आपके सारे प्रोजेक्ट्स में दिखता है कि एक कोहेसिवनेस होती है, चाहे ईपीज भी हैं, जैसे संदेशा भी थी ईपी। संदेशा तो पूरी की पूरी स्टोरी लाइन है, पूरी स्टोरी लाइन है, हाँ, तो उसका भी है। तो उसमें भी जैसे हताशा जो है वो गाना फटा भी सबसे ज़्यादा था आई थिंक, और उसकी कॉन्सेप्ट वीडियो का भी बहुत सही है कि वो आपका पार्ट्स का वो रिवर्स बनता है, मैं और कपड़े भी वही कहाँ पे ऐसे स्विच हो जाता है वहाँ पे। तो वो कॉन्सेप्ट किसके साथ डिसाइड हुआ था वो वीडियो? और मेरा मतलब मेरा कॉन्सेप्ट था कि कुछ और था मेरा। कार्तिक सेड की ऐसा करते हैं। अच्छा। तो कार्तिक डायरेक्ट्स वीडियोस, तो उन्होंने बोला कि ऐसा ऐसा कुछ करते हैं। मैंने कहा ठीक है, लेट्स डू इट। इट्स अ वेरी कैची मेलोडिक सॉन्ग। तो अगर मैं वही सोच रहा हूँ ना, इफ़ यू एंड सिनेश हैज़ डन स्टफ लाइक हताशा, उसके बाद ये परिणाम, तो मैं यही सोच रहा हूँ कि एल्बम में क्या होगा? एल्बम में बहुत ज़्यादा कुछ हो जाएगा, मतलब लेजिट बहुत कुछ ज़्यादा हो जाएगा। एंड मतलब मैं खुद बोर नहीं हूँ, मतलब मैं खुद ऐसा नहीं है कि बनाते, मुझे बहुत मज़ा आया है वो करते हुए, और जो बना है मतलब वेरी टाइमलेस, वेरी टाइमलेस। अभी जैसे आर्टिस्ट भी मैंने देखे हैं काफ़ी, तो उसमें बहुत कम आर्टिस्ट ऐसे हैं जो प्रॉपर चॉपर भी करते हैं, और मेलोडीज़ में जब आते हैं तो मेलोडीज़ भी ऐसी निकाल के देते हैं कि खतरनाक मेलोडीज़। यू ऑब्वियसली डू दैट कि मेलोडीज़ हो, चॉपर फ्लो हो, प्रॉपर हिप हॉप हो, या जो भी, मतलब एक यू आर वेरी वर्सेटाइल एज अ आर्टिस्ट। तो वो वर्सेटैलिटी obviously hip hop में you got into because of Divine and stuff. उसके अलावा भी you were listening to a lot of Bollywood, या किस टाइप का genres वगैरह सुने? So I used to sing in my school days. अच्छा। I used to give auditions of Indian Idol। अच्छा। और ऐसा करके। So you were like a proper singer? Yeah, proper singer. Like not classical singer. Just used to sing, जिसकी आवाज़ अच्छी है उसका फ़ायदा उठा रहा हूँ मैं। Simple as that. As such कोई classical singer है वो बहुत उत्तम दर्जे का, बड़े दर्जे का नहीं था मैं, बट या मैंने मतलब वो चीज़, मतलब वो वहाँ से अडेप्ट करी मैंने। और ऑब्वियसली बॉलीवुड तो बहुत ज़्यादा सुना है।
बट वन थिंग जो बहुत ही ज़्यादा इन्फ्लुएंशियल है, मतलब बहुत मेरे को बहुत ज़्यादा मतलब बहुत इम्पैक्टफुल है, वो है पोस्ट मलोन का म्यूज़िक। पोस्ट मलोन की एक एल्बम आई थी हॉलीवुड्स ब्लीडिंग, मैं तब म्यूज़िक नहीं कर रहा था, तब मैं म्यूज़िक नहीं कर रहा था जब वो एल्बम आई थी। एंड दैट एल्बम लिटरली चेंज एवरीथिंग। मैं मतलब वहाँ से ट्रेन, मैं अपने होम टाउन जा रहा था, ठीक है, मेरे गांव जा रहा था मैं, और एक दूसरे शहर से, नॉट जयपुर बट कोई दूसरा शहर जो वहाँ से 2 घंटा दूर है, 2-3 घंटा। तो आई वाज लाइक पोस्ट मलोन हैज़ ड्रॉप्ड एन एल्बम, एंड मैंने तभी उसको सुनना चालू किया था, उसके गाने, और मैंने कहा एल्बम ड्रॉप कर दिया, लेट्स लिसन टू। मैंने पूरी एल्बम सुनी, पूरी एल्बम। मतलब वो मेरी लाइफ की एक ऐसी एल्बम थी, क्रोमाकोपिया से पहले। क्रोमाकोपिया मैंने फुल लेंथ सुनी है पूरी की पूरी, एक सेशन में बैठ के। उससे पहले मैंने सिर्फ हॉलीवुड्स ब्लीडिंग सुनी थी। सोचो, इससे इतने साल पहले मैंने वो सुनी थी, और उसने चेंज कर दिया मेरे को। आई वॉज लाइक कि यार हिप हॉप आर्टिस्ट नहीं है ये तो मतलब दिस गाय इज क्रिएटिंग एवरीथिंग इन वन सॉन्ग, एक गाने में। एक गाना है टेक व्हाट यू वांट, ओजी ऑसबॉर्न, आई लव दैट गाय। हाँ बहुत क्रेजी बंदा है, उसके इंटरव्यूज भी बहुत क्रेजी होते हैं। वो अपने और पीक में ट्रैविस तो बहुत स्कॉट एंड पोस्ट मलोन, अच्छा, आई वाज लाइक ये क्या लाइनअप है। लाइक यू सी एक 3 आर्टिस्ट का एक गाना, एंड यू सी ओके आई कैन कंसिडर इट कि चलो ये और ये ट्रैविस और पोस्ट मलोन हो सकते हैं, पर आई कैन कंसिडर व्हाट द फक दिस गाय डूइंग हियर। फिर वो मैंने सुना एंड मेरा पूरा दिमाग हिल गया। बेस्ट गाना उस एल्बम का। मैंने सुना नहीं है वो, सुनूंगा। सुनना उसका आउट्रो वगैरह बहुत क्रेजी है। मतलब फिर उसने सिजा के साथ भी उसमें गाना है, बिफोर सिजा वाज अ थिंग, द सिजा वाज नॉट दैट फेमस जब वो आया था। और रोडी रिच के साथ है, ठीक है, बहुत सारे डा बेबी के साथ है उसमें गाना। तो काफ़ी मतलब एनिमीज करके गाना है डा बेबी के साथ, वो पूरा रैप है, पूरा रैप है वो रैप। तो लाइक फिर यंग ठग के साथ है गुड एट गुड बाय, सर्कल्स है, सर्कल्स तो बहुत फेमस गाना है। तो मतलब इसलिए कि वो मैं देख रहा था कि जो आर्टिस्ट इसने इन्वॉल्व किए हैं प्योरली हिप हॉप, फिर सिंगर कोई रॉक ओजी ऑसबॉर्न को ले आया। तो मेरे को ऐसा था कि भाई पोस्ट मलोन को मैंने सुना, उसके बाद मेरे को ये हो गया कि आई वांट टू बी लाइक ऐसा आर्टिस्ट कि जो अनप्रेडिक्टेबल कुछ भी, मतलब इस टाइप का गाना है और एकदम से स्विच हो रहा है, ऐसे हो रहा है। हाँ, यस, व्हेन आई ड्रॉप नदी, दैट हैपेंड, दैट थिंग हैपेंड कि मी विद वुल्फ क्राइमैन, व्हाट एम आई डूइंग विद वुल्फ क्राइमैन एट द फर्स्ट प्लेस। बट यार ठीक है, वुल्फ क्राइमैन हैज मतलब उनके अलग गाने थे, मेरे अलग तरीके के गाने थे। तो लोगों को ये था कि क्या होगा इनके साथ। देन वो आया, दैट हैपेंड, मतलब लोगों के स्विच हो गए कि मेरे को लेके पर्सपेक्टिव ही चेंज हो गया कि दिस गाय कैन डू समथिंग लाइक दिस एंड व्हिच एक्चुअली हिट्स हार्ड। वो तो एक म्यूजिकली जो एक रिच गाना होता है ना, हाँ वो था वो गाना तो बहुत सही है। तो वही चीज़ मैं करना चाहता था, वही चीज़ मैं शुरू से कर रहा हूँ, एल्बम के टाइम से ही कर रहा हूँ। इफ यू लिसन टू घोस्टेड, यू कैन सी कितने सारे उसमें साउंड है, कितने सारे उसमें सोनिक्स हैं। तो वो चीज़ है कि मैं बस वो चीज़ बस बहुत एक्सपेंड करके सामने ले आया कि देखो। तो नदी का भी कैसे हुआ था सीन, जो नदी गाना कैसे, वुल्फी कैसे आया उसमें, और उसकी पूरी वीडियो वगैरह का कॉन्सेप्ट कैसे बना है? सो व्हाट हैपेंड इज नदी गाना बन गया था, मतलब काफ़ी साल हो गए थे उसको, मतलब नदी को रिलीज़ हुए 1 साल हो चुका है। और नदी को बने रिलीज से पहले 1 साल हो गया था। अच्छा, रिलीज से पहले। अच्छा, हाँ। तो वो गाना पड़ा रहा मेरे वॉल्ट में, एंड वुल्फ क्राइमैन used to appreciate my music, and Wolfie was like कि कुछ करते हैं बट कभी कुछ हुआ नहीं। फिर एक दिन I met him at a festival, was it a festival? हाँ फेस्टिवल टाइप था।
एक मिनी फेस्टिवल बिरला जयपुर में एक बिरला ऑडिटोरियम करके है उधर। तो वहाँ पे मतलब ऐसा शॉप्स लगती है वगैरह वगैरह, बहुत वर्कशॉप भी होती है। मैं मिला और मैं जैसे मिला तो मैंने कहा, मैंने बात करी कैसे हो, क्या चल रहा है आजकल लाइफ में, सब चिल है। He was like all good यार। Then he suddenly came up with this मतलब with this thing, ऐसे मतलब बात करते करते कि यार मैं यार तुम्हारे साथ गाना करना चाहता हूँ, लेकिन मैं देख ही नहीं पाता हूँ कि तुम्हारे जोन में मैं कैसे आऊँ या मेरे जोन में तुम कैसे आओगे। यू आर अ रैपर एंड आई एम नॉट अ रैपर। इट्स लाइक दिस गाय इज रॉन्ग। मतलब मेरे दिमाग में ऐसे था कि रैपर नहीं हूँ, बट या जो इन्होंने मेरे गाने सुने होंगे जो तब चले थे, तब तो हार्डकोर ही चले थे। तो वो मैं समझ पा रहा था उनका पॉइंट, बिकॉज मेरे को पता था इन्होंने एल्बम नहीं सुनी होगी। बहुत कम ही सुन पाते लोग एल्बम, और एल्बम से जो भी गाना भी चल रहा है जैसे अत्याचार हो गया, तो वो हार्डकोर है। मतलब मोस्ट स्ट्रीम्ड वही है अभी तक एल्बम से ना। हाँ, एल्बम से मोस्ट स्ट्रीम्ड वही है। तो अत्याचार हो गया तो वही है कि मोस्ट स्ट्रीम्ड भी सुना होगा तो अत्याचार। तो आई वाज लाइक क्या सीन है। मतलब फिर मैंने कहा ठीक है कोई बात नहीं, आई कम्प्लीटली गेट योर पॉइंट दैट यू डोंट सी द स्पेस। देन सडनली मैंने मतलब उनको बोला कि चलो ठीक है बाय, मैं जाता हूँ वगैरह वगैरह, वैसे ही फेस्टिवल घूमने। देन मेरे दिमाग में नदी चला, एंड आई वाज लाइक मैं सुनाता हूँ ये उल्फी को। लाइक एक बात तो मैं मतलब उनको बता देता हूँ कि मैं सिर्फ वो सब नहीं करता हूँ, आई डू दिस एज वेल। मैंने बोला कि ये गाना है, इफ़ यू वुड लाइक टू बी ऑन इट, लेट्स डू दिस। तो मैंने सुनाया उनको ईयरफोन लगा के, एंड ही वाज लाइक भाई सेंड मी। तो मैंने कहा भाई लेट्स गो, वी डिड इट, वी रिकॉर्डेड इट, वी डिड मतलब मिक्स मास्टर वगैरह सब कुछ हुआ, वो गाना वगैरह मिक्स मास्टर होके। एंड चैतन्य जो मैनेज करता है मुझे, उसने बोला कि मैं ये पिच कर रहा हूँ लेबल्स वगैरह को, देखता हूँ क्या रिस्पॉन्स आता है। देन ही पिच दिस सॉन्ग टू 5.5। वीडियो हमने जयपुर में शूट किया था, हाफ ऑफ इट हमारा पार्ट जो था, और जो लड़की थी उसके अंदर उनका पार्ट उधर दिल्ली नोएडा साइड ही शूट हुआ। अच्छा। तो बस फिर वो अलाइन हो गया पूरा स्टोरी लाइन वगैरह, और फिर बस वो रिलीज हो गया। वो क्रेजी गाना है, बहुत सही है। और वो उन कुछ गाने होते हैं ना जो थोड़े टाइम बाद पिकअप होते हैं, जैसे एज इन जब आप सुनना शुरू करो कि 10-20 सेकंड बाद एकदम से आप गाने में घुसते हो, पर वो गाना जैसे ही शुरू होता है ना, यू हुक्ड कि आपको सुनना है ये गाना क्या है, कि क्या स्टोरी है। तो आई थिंक दैट इज़ वन ऑफ योर बेस्ट सॉन्ग्स, वन ऑफ योर बेस्ट वर्क। और जयपुर में भी जैसे यू वर नेवर पार्ट ऑफ द सीन नहीं पहले, जैसे हाँ, you never even used to probably acknowledge it. How do you know so much about me? I like to research. You are the Nardwar of India. Like you were never, like how? मेरे साथ होता है ऐसा whenever I do a podcast, तो लोग जो भी होता है वो कहता है how do you know? How do you know this about me? Yes, how do you know? क्योंकि मेरा होता है कि मैं करता हूँ रिसर्च वगैरह किसी के भी बारे में। Big researcher, archaeologist. Yeah. पर आपका मेरे को लगता है ये कि मतलब जयपुर को भी was representing it कि हर कोई अपने जैसे सीधे मौत represent करता है दिल्ली, डिवाइन, मुंबई। Your thing was basically you're representing yourself, your art. You never like cared कि मेरे को ये पूरी कम्युनिटी को अपने साथ लेके जाना है to be big, है ना? वो एक बहुत कम लोगों को होता है बिलीफ, आई थिंक मेरे हिसाब से, कि they can grow alone। ये बहुत कम लोग मैंने ऐसे देखे हैं। बहुत कम लोग तो क्या मतलब ना के बराबर। It's from an experience, like experience से ही पता चलता है कि you either you can like, मैं तो शुरू से ही ऐसा था, simple as that, like even when I was part of a community, I never felt कि ये मेरी जगह है। I don't want a leader. Simple. There was a leader. I don't know. I never wanted it. मतलब अगर मुझे कोई अपने ऊपर किसी को रखना ही था तो मैं जॉब कर लूँ, जो कि मैं कर रहा हूँ, उस वक्त कर ही रहा था कि मैं कर रहा हूँ उस वक्त जॉब। अभी नहीं कर रहा हूँ, obviously it's like time has changed, but जब भी कर रहा था कि मैं कर रहा हूँ जॉब, और ये लीडर, यहाँ भी लीडर, वहाँ बॉस, आई डोंट वांट इट। कम्युनिटी में ट्राई करा मैंने घुसने का, बट कम्युनिटी मतलब यहाँ जो कम्युनिटीज़ बनती है
टॉक्सिक हो जाती है हाँ। एक टाइम बाद बहुत टॉक्सिक हो जाती है हम्म, अंदर ही अंदर मतलब बहुत सारी चीज़ें कड़वी चीज़ें पलने लगती हैं एक दूसरे के लिए ऐसा नहीं कि मतलब मेरे लिए ही सामने वाले के अंदर कड़वाहट थी मेरे अंदर भी थी सामने वाले के लिए बट व्हाट द बेस्ट पार्ट अबाउट मी एट दैट टाइम वॉज कि मैं बोल ही देता था कि भाई ये चीज़ है कि अप फ्रंट ये चीज़ है इवन लाइक बिकॉज कम्युनिटी और ये सब चीज़ें इनमें लीडर्स नहीं होते कम्युनिटी में सब मिलके अपना अपना पार्ट प्ले करते हैं दैट्स इट एंड इफ़ यू आर डूइंग समथिंग फॉर द लाइक इफ़ यू आर डूइंग फॉर द कम्युनिटी you have to be part of it not a separate entity कि मैं इनसे बड़ा हूँ इनका मतलब मैंने किया है सब कुछ आपने नहीं किया you might have like आपने एक आइडिया प्रेजेंट किया होगा आप अकेले तो नहीं कर सकते साफ बात है कम्युनिटीज़ में लीडर्स जब आ जाते हैं तब दिक्कत हो जाती है which I don't consider I don't want like community लीडरों की नहीं होती है कॉर्पोरेट होता है लीडर्स का सिंपल एज ये तो सही बात है और ये होता है कम्युनिटीज़ में क्योंकि जहाँ पे भी आप देख लोगे जैसे आप बोल भी रहे हो गेट्स वेरी टॉक्सिक एक टाइम के बाद बिकॉज पीपल स्टार्ट टेकिंग क्रेडिट फ्रॉम अदर पीपल कि यू डन समथिंग एंड द वन गाय हु इज़ नाउ द लीडर ऑफ दैट कम्युनिटी वो कहेगा कि मैं नहीं करा है जो भी करा है बट वो होना भी आई थिंक बड़ा मुश्किल होता है वो बिलीफ होना अपने में कि मैं इन सबसे अलग खड़े होके भी इनसे बड़ा हो जाऊंगा बिल्कुल कि हो जाऊंगा तो हाँ कि मेरे को ये बिलीव है बिल्कुल हो जाते हैं हो जाते हैं जिनमें आई थिंक वो बिलीव होता है वो हो जाता है हो जाता कि भाई नहीं चाहिए देखो साफ बातें नहीं चाहिए तुम्हारी कम्युनिटी रखो तुम्हारे पास आई इंडिविजुअली मेक माई सेल्फ एंड इट्स वेरी इजी मतलब मेरे को ऐसा लगता है कि वंस यू गेट आउट ऑफ दैट टॉक्सिसिटी एंड एवरीथिंग इट गेट्स वेरी इजी फॉर यू बिकॉज देयर इज नो वन टू कम मतलब लाइक देयर इज नो वन टू डिक्टेट यू और command you exactly कि भाई because I was in a community I won't take the name but yeah where I was like bound to not release music according to their ideas or according to their instructions तो धप्पा का एक्चुअल शुरू कैसे हुआ कि ये कोलैब कैसे हुई रेबेल तो ये बात हमने ह्यूमन भाई के साथ अच्छा आप यहाँ रिएक्शन करा था उसमें भी कही थी बात ये है कि मैं तो था ही नहीं इस गाने में कभी नहीं था मैं अच्छा मैं मतलब रिलीज से ये मान लीजिए कि गाना तो बन चुका था 4-5 महीने पहले बन चुका था या फिर उससे भी पहले आई डोंट नो प्रथमेश ने एक बीट भेजी थी रेबेल भाई को और रेबेल भाई ने वर्स करके भेज दिया था प्रथमेश को फिर प्रथमेश ने वर्स कर दिया then what happened कि Rebel 7 just started like वो म्यूज़िक हमारा सुन रहे थे बहुत टाइम से मेरा भी म्यूज़िक सुन रहे थे वो काफ़ी पहले से so he just started following me अच्छा and of course so उसके बाद I got this text from प्रथमेश मतलब रिलीज से सोचो 1 महीने पहले सिर्फ 1 महीने पहले बने हुए 4-5 महीने हो गए तो रिलीज से 1 महीने पहले आई गॉट दिस टेक्स्ट की ब्रो ये गाने पे तेरा वर्स चाहिए उसने ऐसे लिखा कि ये गाने पे वर्स करके भेज दे प्रथमेश ने सिंपल नहीं पूछा भी नहीं सीधा ही बोल दिया रूड बट या सो देन ही आस्क्ड मी टू डू वर्स ऑन इट उसको पता था कि मैं करूँगा इस पर बहुत क्रेजी कर दूंगा कुछ तो क्रेजी वर्स है वो आई थिंक अभी जैसे द रीसेंट कोलैबोरेशन जो आप कर रहे हो ना उसमें यू आर किलिंग इट कि मतलब जैसे फोर्स अप है बॉय ब्लैंक है उसमें बॉय ब्लैंक आई लव हिम एज एन आर्टिस्ट बहुत अच्छा आर्टिस्ट है वो भी बट यू किल्ड दैट सॉन्ग उसमें भी यू टुक इट अवे कि वो अलग लेवल का है मुझे तो बॉय ब्लैंक का वर्स बहुत पसंद है हाँ बॉय ब्लैंक का भी बहुत अच्छा है नहीं मैंने अपना उसका रिव्यू भी करा था हाँ बॉय ब्लैंक इज़ अ गुड आर्टिस्ट तो बॉय ब्लैंक का मैंने ये डॉग्स के एल्बम का मैंने रिव्यू भी करा था वेबसाइट में उसमें भी मैंने रिव्यू में यही बोला है कि बॉय ब्लैंक आई लाइक हिम एज एन आर्टिस्ट एंड ही इज़ वन ऑफ माई फेवरेट आर्टिस्ट बट हार्डबोन took it away in this song और वही मुझे धप्पा में भी लगा कि धप्पा में रेबेल का भी वॉइस बहुत अच्छा है प्रथमेश का भी अच्छा है बट योर वॉइस वाज द बेस्ट प्रथमेश का भी फेवरेट वॉइस मेरा वाला है उस पूरे गाने में उस he says it मतलब वो बहुत ज़्यादा तारीफ करता है इस बारे में कहता है कि भाई यार
गलत। बिकॉज इवन द वे यू राइट द बीट ना, कि जैसे एक तरीका होता है कि कैसे फ्लो के साथ बंदा राइट कर रहा है बीट, वो फ्लो ही बहुत अच्छा लगता है। अगर किसी को लैंग्वेज समझ भी ना आए, कि अगर कोई बाहर का भी बंदा सुनेगा तो उसको वो फ्लो बहुत पसंद आएगा। और फोर्स अप भी बहुत अच्छा गाना बना था। फिर यीज़ीज़ जो है वो काफ़ी अच्छा गाना है। भी क्रेजी। तो उसका कुछ ऐसा स्टोरी है ना कि यू एंड सिकलॉट मेट एट फ्रिस्क पार्टी और समथिंग, एल्बम लॉन्च है ना? हाँ, सिकलॉट से तो मैं पहले भी मिल चुका हूँ। अच्छा। बट तभी बात हुई थी, सिकलॉट टोल्ड मी दैट आई विल सेंड यू समथिंग वगैरह वगैरह। मैंने कहा ठीक है। सिकलॉट का फिर मेरे पास आता ही ईजीज करके डेमो, ऐसे लेट्स डू इट। तो मेरे को भी जर्सी में बहुत टाइम से, मतलब मैं जर्सी में बहुत टाइम से ट्राई कर रहा था गाने बनाने की, बट आई वाज नॉट गेटिंग दैट पंच। मेरे को हिट नहीं कर रहा था कुछ, तो मुझे ये चीज़ हिट करी। आई थॉट दैट लेट्स जस्ट डू इट। एंड एवरी आर्टिस्ट हैज़ इट्स ओन ऑडियंस। जैसे सिकलॉट है तो उसकी भी ऑडियंस है खुद की, बॉय ब्लैंक है, डॉक्स है तो उनकी ऑडियंस है खुद की, रेबल भाई है, प्रथमेश है तो इनकी ऑडियंस है। तो आई जस्ट सी दैट कि ये लोग मुझे सुनेंगे तो कैसा लगना चाहिए इनको। लाइक ये अपने आर्टिस्ट के लिए आ रहे हैं उधर। एग्जैक्टली। बट मैं ये चाहता हूँ, मेरा मतलब सीक्रेटली मैं ये चाहता हूँ कि ये मेरे लिए चले जाए ऐसे कि सुन के फिर मेरी प्रोफाइल पे क्लिक करें ये लोग, ऐसा मेरे मन में ऐसा रहता है। नथिंग रॉन्ग विद दैट कि मतलब मैंने बनाया कि मतलब मैं ये चाहता हूँ कि अब इसकी ऑडियंस इधर भी जाके एक बार सुन ले मेरा। सो या बट आई थिंक यू हैव दैट फ्लो या लिरिकली भी, जो दिस थिंग्स यू से इन द सॉन्ग नो, कि कोई भी अगर सुनेगा तो वो एक बार तो बोलेगा कि इस बंदे की भी जाके सुनता हूँ। इफ़ दे एक्चुअली लाइक गुड म्यूजिक दे विल एक्सप्लोर। कि वो हमेशा मैंने देखा कि यू ब्रिंग समथिंग वेरी डिफरेंट, वेरी यूनिक, बहुत ही ज़्यादा यूनिक, चाहे फ्लो में हो यूनिकनेस या लिरिक्स में हो यूनिकनेस या जिस तरह यू नो द मेलेडीज एंड स्टफ, तो वो तो यू वेरी गुड एट दैट मेरे हिसाब से। चलो अब थोड़ा सा करते हैं अ बिट ऑफ फन स्टफ। रैपिड फायर टाइप सेगमेंट है, इसको हम बोलते हैं DR क्विक बाज। आई थिंक फर्स्ट वाला मुझे पता है, बट आई विल स्टिल आस्क यू, सीधे मौत और डिवाइन? सीधे मौत। सीधे मौत, ओह नाइस। आई एक्चुअली थॉट यू सुनने में सीधे मौत, लाइक सुनना होगा ना कुछ, तो मोस्ट ऑफ द ट्रैक्स सीधे मौत के सुनूंगा। सीधे मौत, ओके। डॉग्स, सेज और सर्कल टोन? सेज। Hard, very hard. But very hard. Says is an OG. Yeah. Studio session or live shows? Live shows. Live shows? Yeah. Name one underrated rapper from Jaipur या Rajasthan other than Underrated rapper, one underrated rapper, Extern. Extern? Yeah. हाँ. उसका भी अभी the new EP he drops. Hopefully he's dropping soon. Yeah, no? soon. होपफुली पॉडकास्ट से पहले आ जाएगी। तो आई एम लुकिंग फॉरवर्ड टू दैट एज वेल, क्योंकि सुनी थी मैंने, इट्स गुड। जयपुर और दिल्ली? जयपुर। इफ यू weren't an artist, what would you be doing right now? Singer. One album that changed your life? कोई भी, देसी, ग्लोबल, एनीथिंग? Hollywood's Bleeding. अच्छा, Post Malone. One song that best describes your life? Could be your song या किसी और का? हार्ड फटाफट दे रहा है। सोच के दे दो। टेक व्हाट यू वांट। टेक व्हाट यू वांट। पोस्ट मलोन। वन आर्टिस्ट you'd love to collaborate with? In India or in both, in India or या global? Like if realistically I say I would love to collaborate with Seedhe Maut, and globally I would, like, I dream of collaborate with Kendrick Lamar. Like Kendrick Lamar. Oh, nice. Uski, what did you think about his new album? Great, but not better than Mr. Morales and Big Stars. That is a very good one. What's the one verse or bar that you've written that you're most proud of? Sorry? What is one verse or bar that you have written you're most proud of? The one verse which I'm most proud of is from this Dekha. There is this bar. फ़कीरी में ही चैन था, मेरी मन का महल, जिसको पाना चाहते वो उगलता अगले पल में जहर। सो आई फील लाइक कि ऐसा कुछ लिखना, मतलब किसी फ़कीरी में ही चैन था, मेरी मन का महल। सो इफ़ आई ब्रेक इट डाउन, दैट सॉन्ग इज़ अबाउट हाउ अ गाय इज़ इन लव विद समवन एंड उसके साथ होके भी उसको अच्छा नहीं लग रहा है,
कि ये सेम चीज़ आप रियल वर्ल्ड में अप्लाई कर सकते हो कि द वन हु इज़ अ कॉमन मैन, जो मिडिल क्लास आदमी है या जो गरीब है, उसका दिल एक अमीर आदमी से साफ ही मिलेगा. सिंपल एज दैट. एंड फाइनली व्हाट डज इंडियन हिप हॉप मीन टू यू? Indian hip hop means to me just like same as some other music genre or same as some other music category. That's it. I don't consider it above or below anything. Below anything. नाइस. बट आई होप यहाँ पे लाइव शोज बेटर हों, क्योंकि लाइव शोज के वेन्यूज़ भी यहाँ पे बहुत कम है. वो एक बहुत आई थिंक प्रॉब्लम है यहाँ पे. बट वैसे व्हेन यू गाइज आर लाइक प्रैक्टिसिंग फॉर एल्बम या कुछ, जब आप गाने वाने बनाते भी हो, डू यू ऑल्सो थिंक कि ये लाइव कैसे साउंड करेगा या नहीं? उस टाइम यू आर जस्ट मेकिंग वॉट एवर यू आर मेकिंग फॉर. बनने के बाद भी डिसाइड कि लाइव कैसे साउंड करेगा. एंड डू यू फील कि लाइव में यू विल चेंज इट अ बिट, उसकी थोड़ा सा जो रिदम फ्लो वगैरह है उसको थोड़ा चेंज? आज की डेट में तो मैं जो शोज कर रहा हूँ, मतलब मैं नहीं कर रहा हूँ ना, वो मैं लाइन अप में हूँ. बट जब मेरे पास इतनी ऑडियंस होगी और इतनी अथॉरिटी होगी कि मेरा शो है, तो आई विल डू समथिंग विच, मतलब जो चीज़ें विटनेस नहीं करी होंगी लोगों ने बाहर भी नहीं, मतलब खुद के कॉन्सेप्ट्स और खुद के आइडियाज़ मेरे पास पड़े हैं. जैसे मैंने आपको थिएटर बताया, उसके अलावा बहुत आइडियाज़ है मेरे पास. वो तो आई थिंक बहुत क्लियर आइडिया है, वो अगर एग्जीक्यूट करोगे आई वुड लव टू सी इट एट लीस्ट. या आई विल सेंड यू अ इनवाइट. आई वुड लव टू. बट उसके अलावा तो एल्बम्स कमिंग नाउ, उसके अलावा इज देयर एनी सिंगल्स एंड स्टफ कमिंग एज वेल? या उजी भाई के साथ एक ईपी है. अच्छा, नाइस. ईपी है, सिंगल्स है, मतलब 3-4 गाने हैं. बट वी वुड कंसिडर इट लाइक ईपी करनी है, सिंगल करने है. बट या वो रेडी है. एमसी अमृत के साथ एक है, इवन एक्सटर्न के साथ मेरी एक पूरी की पूरी ईपी है. अच्छा, नाइस. ईपी. अच्छा, तो ये सब भी विल कम दिस ईयर? नो, नेक्स्ट ईयर. मतलब उजी भाई के साथ तो दिस ईयर. अच्छा. आई डोंट नो अबाउट एल्बम और ईपीस. अब उजी भाई के साथ या श्योरली. अच्छा, ये सही है कि यू ड्रॉप अ लॉट ऑफ सॉन्ग्स एज वेल कंसिस्टेंटली, अच्छा क्वालिटी का. I haven't actually for this year I haven't dropped a single song from my side. अच्छा, इट्स ऑल फीचर्स. हाँ, Yeah. ये तो सारे फीचर्स हैं. I haven't dropped a single song from my side. वैसे यू डन हाउ मेनी फीचर्स दिस ईयर? 5, 5, 6? नहीं, 1, 2, 3, 4, 5. Yeah, 4, 5. अच्छा, हाँ, ऑल दीज सॉन्ग्स आर समवन एल्सेस सॉन्ग, नॉट योर सॉन्ग. That's the fun part. When I realize it, I haven't like uploaded a single song this year. But I'll do that for sure. तो जैसे एज एन आर्टिस्ट हाउ डू यू सी योर ग्रोथ, कि आप नंबर्स पे ग्रोथ देखते हो या देखते हो कि मेरा साउंड कितना इवॉल्व हुआ है, कि अपने आप को एक मतलब मेंटली सेटिस्फाई करने के लिए, क्योंकि इनसिक्योरिटीज़ तो हम सबको कभी ना कभी आती है ना, तो उसके लिए क्या करते हो? What I see is that I don't control or I don't clarify my insecurities at the first place. I don't want to clarify like कि मैं इनको clear करूँ कि if I'm insecure about something, like for an example, मेरी एक गर्लफ्रेंड है, जो कि है, बट मेरी एक गर्लफ्रेंड है, तो उसको वो एक बंदे से बात कर रही है, इनसिक्योरिटी होगी, बट यू नो दैट गर्ल इज नॉट दैट टाइप ऑफ गर्ल. ठीक है, इवन लाइक लेकिन आपको स्टिल इनसिक्योरिटी हो रही है. वाई सो? दिस इज अ ह्यूमन नेचर. आपके अंदर वो चीज़ इनबिल्ट है कि आपको इनसिक्योरिटी होगी. दैट्स वेरी नेचुरल. तो आप उसको क्या करोगे, उस इनसिक्योरिटी का तब क्या कर सकते हो? आप कुछ नहीं कर सकते. यू कैन नॉट डू एनी थिंग अबाउट इट. यू कैन जस्ट से कि आई नो, और वो भी आपको पता होता है. वो कह के भी आप क्या कर लोगे कि मतलब आई ट्रस्ट दिस गर्ल इज कम्प्लीटली लाइक ये मेरी बंदी है एकदम, हमारा अच्छा रिलेशन है, हम बहुत अच्छी वाइब है हमारी, ये मुझे पता है कि ये कुछ नहीं करेगी ऐसा, है ना, एट द कॉस्ट ऑफ दिस रिलेशनशिप या कुछ भी हो, प्यार करती है या वगैरह. आप ये चीज़ें जानने के बावजूद भी होगी, बिकॉज दैट्स इनबिल्ट. जेलसी होगी, दैट्स इनबिल्ट. व्हाट यू कैन डू इज नथिंग
जस्ट लेट इट बी एंड वर्क ऑन योर सेल्फ, वर्क ऑन थिंग्स, ठीक है। कि मतलब अगर मैं रिलेशनशिप में, तो आप ये नहीं सोचोगे कि मैं इसको और बेटर कैसे बनाऊँ कि मुझे जलन ना हो। जेलेसी तो आपके हाथ में, इनसिक्योरिटी आपके हाथ में। स्टॉप बीइंग इनसिक्योर, बट यू कैन नॉट डू दैट, दैट्स इनबिल्ट। तो वही सेम चीज़ है कि अगर मुझे इनसिक्योरिटी किसी चीज़ को लेके होती है तो आई जस्ट लेट इट बी, सिंपल एज दैट। आई गिव इट, मतलब उस फीलिंग को, उस इमोशन को उसका टाइम दो, ठीक है, आके चला जाएगा। इनसिक्योरिटी भी क्या पूरे दिन थोड़ी रहेगी, आएगी चली जाएगी। एग्जैक्टली। तो आई डोंट डू दैट कि मैं कुछ कर रहा हूँ, कुछ ऐसा नंबर देख रहा हूँ अपने। मतलब ये तो देखता हूँ मैं कि कितना ग्रो करा मैंने, बट दैट्स नॉट, मतलब वो चीज़ मेरे को ऐसा नहीं है कि वो अच्छा लगता है देख के आप अगर ग्रो कर रहे हो नंबर वाइज, पर वो इनसिक्योरिटी को वो नहीं करता मैं कि इनसिक्योरिटी के लिए कर रहा हूँ। मैं ये कर रहा हूँ, मैं अपने लिए कर रहा हूँ, खुद को देख रहा हूँ ग्रो करता हुआ, अच्छा लग रहा है, डोपामिन रिलीज हो रहा है बस। और वैसे भी आई थिंक ये सारे एक्सटर्नल वो है ना रिजल्ट्स, इसके बारे में तो आप वैसे ही कुछ नहीं कर सकते, आपके कितने नंबर बढ़ रहे या क्या हो। आप तो यू कैन वर्क ऑन व्हाट यू आर वर्किंग ऑन, नो। रिलेशनशिप भी जैसे यू सेड यू आर इन अ रिलेशनशिप, मेरे हिसाब से उसका बड़ा फ़र्क पड़ता है। इफ़ यू आर इन अ गुड रिलेशनशिप, वो एक बहुत स्टेबल कर देती है आपको एज अ पर्सन। एटलीस्ट दैट्स व्हाट आई रियलाइज्ड सिंस आई हैव बीन इन अ रिलेशनशिप। वही है लाइक आप भी हो, आप यू आर इन अ रिलेशनशिप, so yeah, it's like you see that there is this full stop, okay, so you find that full stop, because before that girl you are a guy who is very, you know, एक ही दिमाग, but when you come to relationship you are two minds, two perspectives, so चीज़ें थोड़ी और क्लियर हो जाती हैं। और वो एक ये जो मेरे पर्सनल एक्सपीरियंस है ये हुआ है कि एक आपको कोई बंदा होता है जो इज़ नाउ एटलीस्ट 90% बिलीविंग इन यू हाउ यू बिलीव इन योर सेल्फ। तो वो एक डबल पावर आ जाती है ना, सुपर पावर आ जाती है कि एक और बंदा है जो मोर कॉन्फिडेंट, यू गेट मोर कॉन्फिडेंट अबाउट थिंग्स एंड व्हेनेवर यू आर लो शी इज देयर, ही इज देयर, जो टू कंसोल, टू हेल्प यू, टू मोटिवेट यू, सिंपल। ये तो है बट या इट्स बीन अमेजिंग टॉकिंग टू यू, बड़ा मज़ा आया मुझे। थैंक यू, मुझे बहुत गेटिंग टू नो यू अ बिट मोर एज वेल। थैंक्स अ लॉट। और एल्बम के लिए आई एम श्योर एवरीवनस गोना बी वेटिंग फॉर इट। इज देयर एनीथिंग यू वांट टू से टू पीपल हु लिसन टू यू, या आपके फैंस वगैरह जो हैं? मैं यही कहना चाहूँगा, थैंक यू सो मच फॉर कंसिडरिंग मी वन ऑफ दोज आर्टिस्ट हु हैज़ अ स्पेशल प्लेस इन योर हार्ट, एंड आता रहेगा जो म्यूज़िक, सुनते रहना, नहीं अच्छा लगे तो मत सुनना, बट या यू विल लाइक इट। टेक केयर, पीस। I actually feel though that you're one of those artists जो you know the kind of work you're doing, you have a very bright future, चाहे वो hip hop scene में हो, Bollywood में हो, I'm sure you're gonna be like amazing. Thanks a lot for your time, bro. Thank you so much.